हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्न। तो यदि आपने हमारे थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा दूरी और विस्थापन में, तो आप YouTube में सर्च कीजिए दूरी एवं विस्थापन कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक सर और सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, तब आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बुक में आपके गति पाठ में पेज नंबर 110 गति पाठ में क्रियाकलाप 8.4 के नीचे दिए गए 3 प्रश्न हैं जिनको हम लोग आज चालू करेंगे, जिनका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, क्या वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बिल्कुल हो सकता है शून्य। हम लोग बात करते हैं, कल हमने थ्योरी लेक्चर में बताया भी था कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। ये उदाहरण भी दिया था, आज पुनः देते हैं। हाँ, हो सकता है। विस्थापन शून्य क्यों नहीं हो सकता? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि व्यक्ति यहां से चलता है ए बिंदु से, ए से चलना प्रारंभ करती है कोई वस्तु, ए से बी पे जाती है, बी से सी तक जाती है, सी से डी तक आती है, ए पर पुनः जाती है, यानी ए बी सी डी ऐसे गति करती है। यहां से यहां जाती, उसके बाद यहां, फिर यहां और पुनः इस बिंदु पर। तो विस्थापन और दूरी क्या परिभाषा थी? जो भी पथ की लंबाई चली गई वो हमारी क्या है? दूरी। लेकिन विस्थापन क्या था? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। और जब प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थितियां ए हो गई तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? शून्य। तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया है। तो बिल्कुल ये विस्थापन शून्य हो सकता है। और अब हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? दूसरे प्रश्न पे अगर हम बात करें, इसको आप लोग नोट कर लें। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, एक किसान 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है एंड डी है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर ही है। अब हमसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। आपको ये पूरी दूरी चलने में कितना से एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करता है? एक चक्कर में लगा समय इज इक्वल टू कितना है? 40 सेकंड। 40 सेकंड समय लगता है। और हमसे कहता है कि वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन। अब इसी तरह वो चलता जाता है, तो हमसे कह रहा टी बराबर कितना? 2 मिनट 20 सेकंड। इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले टाइम को हम पूरा सेकंड में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? टाइम को बदलो सेकंड में, तो ये हो जाएगा 2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो 20, तो यहां से हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड में। तो देखो 40 सेकंड में पूरा चक्कर कर लेता है एक, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा ये बताइए। तो 140 सेकंड में व्यक्ति द्वारा लगाए गए चक्कर, व्यक्ति द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे? कितने चक्कर लगा लेगा? तो भैया 140 बाई 40, तो यहां से आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 12, अभी और कटेगा ये, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 सही 1 बटे 2 यानी 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर का मतलब यह एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा, तीसरा चक्कर पूरा कर लेगा और चौथे चक्कर में यहां से आके यहां चला जाएगा। यानी कि 2 मिनट और 20 सेकंड पश्चात 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात
पश्चात व्यक्ति कहां पर होगा, बिंदु सी पर होगा। तब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन इज इक्वल टू, विस्थापन AC होगा, AC कैसे निकालोगे, A से लेके C तक ये दूरी क्या हो जाएगी उसकी विस्थापन, क्योंकि वो कहां से गया कहां आया ये वैल्यू नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि विस्थापन। अगर आपसे दूरी इसी प्रश्न पूछ लिया होता तो दूरी कितने, 3 चक्कर लगाया तो 40 40 10 20 30 40 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 3.5 चक्कर लगाया तो 4 3 12 यानी कि 140 सेकंड में 140 सेंटीमीटर चक्कर लगा लेता। लेकिन उसके बाद हमसे कह रहा है कि ये विस्थापन बताइए, दूरी नहीं। तो अगर विस्थापन कह रहा है तो विस्थापन का मतलब है कि हम लोग ये न्यूनतम दूरी निकाले 3.5 घंटे में, 3.5 मिनट में जितनी दूर गया, सॉरी 3.5 सेकंड में जितनी दूर गया। तो अगर हमें ये दूरी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें एक बात पता है क्या, ये वर्गाकार खेत है, इसका 90 डिग्री कोण होगा, वर्ग की कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ध्यान से अगर देखो तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक भुजाओं के साथ संबंध किसने दिया था, पाइथागोरस ने। क्या दिया था, कर्ण का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AC निकालना है हमें, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पे वैल्यू रख दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 200, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यहां से AC इज इक्वल टू अंडर रूट 200। अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो आप 10√2 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन कितना हुआ, 10√2 विस्थापन हो गया। तो किसान द्वारा जो विस्थापन हुआ कितने सेकंड में, 140 सेकंड यानी 2 मिनट 20 सेकंड में, वो कितना हुआ 10√2। या फिर इसको और तरीके से हल करना चाहते हो तो √2 की वैल्यू होती है कितनी, अंडर√2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो 10 इंटू 1.414, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही। आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए पोस्ट करके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। आपसे कह रहा है कि विस्थापन में से निम्न में 1-2 पॉइंट दिए गए हैं, हमसे कहता है विस्थापन के लिए क्या सही है, कौन सही है। कौन सा कह रहा है, यह शून्य नहीं हो सकता है, यह शून्य नहीं हो सकता है। हमसे ये कह रहा है कि विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, तो यह शून्य नहीं हो सकता। अर्थात हमसे कह रहा है विस्थापन शून्य नहीं होता, ये बात सही है, बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने दिखाया कि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो यह असत्य है। और उसके बाद इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। हमसे कह रहा है कि विस्थापन दूरी से बड़ा होता है। क्या ऐसा सही है? नहीं है भैया, ये गलत है। कल हमने एक बात लिखाई थी, क्या, दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। यानी कि चाहे जो हो जाए, अगर दूरी है और विस्थापन, अगर रिलेशन हमने बताया था, दूरी क्या है, विस्थापन से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती, कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट क्या है, असत्य है। इसके बाद अगले लेक्चर में और कुछ नया पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।